Hello friends, how are you? This is Anupriya Advocate. Welcome to my channel Remedy Law Firm Associates. कैसे हैं आप लोग? आप सबको मेरा नमस्ते। पहले बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको 5 तरीके की रिट्स के बारे में बताना चाहूँगी। हम रिट क्यों डाल सकते हैं। अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो हमें रिट पिटीशन डालने की अनुमति है इस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे तरीके की हैं जिसे हम एंजॉय करना चाहते हैं। राइट्स मतलब राइट, हमारा राइट। अगर उस राइट को इन्फ्रिंज कर दिया जाता है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाते हैं रिट पिटीशन के लिए। आर्टिकल 32 में आप रिट सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं और आर्टिकल 226 में आप रिट हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हैं और हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पहले हाई कोर्ट में अगर रिट डाल रहे हैं तो अंडर आर्टिकल 226 में डालिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में डालना चाह रहे हैं तो आप अंडर आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन डालिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आप पहले हाई कोर्ट में रिट डालिए। अगर आपकी रिट वहाँ पे डिसमिस हो जाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटका सकते हैं। पहली रिट नंबर 1, हर्बस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी। इसका मतलब किसी भी इंसान को अगर दोबारा डिटेंशन के लिए वही सज़ा दी जाए तो हम हर्बस कॉर्पस रिट को डाल सकते हैं। आप इस रिट के लिए डालने के लिए आपके कोई भी रिश्तेदार, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटका सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रिजनर है, अब उसने हाँ दोस्तों, अब समझो एक प्रिजनर है और उसको सज़ा 14 साल की मिली है। अब उसको फिर से उसी गुनाह के लिए दोबारा उठा के जेल में डाल दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है। तो उसके रिश्तेदार ये हर्बस कॉर्पस रिट के हिसाब से जा सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब है टू हैव अ बॉडी। हमारी सेकेंड रिट है रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब है टू कमांड। इसका मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है और अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभा रहा है तो हम मैंडेमस रिट डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बूढ़ा है और उसके बच्चे उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो आप रिट ऑफ मैंडेमस में डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हैं और उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं और वो अच्छा खासा कमाते हैं। तो इसमें आप रिट ऑफ मैंडेमस जा सकते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, इसके अंदर एक होटल है। होटल को बनाने के लिए उसने दूसरे एक इन्वेस्टर से एक एग्रीमेंट किया कि आप उसमें पैसा लगाएंगे, लेकिन इन्वेस्टर ने पैसा नहीं लगाया और होटल वाले ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, उसके कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्रिंज किया गया, उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया। तो इसके हिसाब से भी आप इस हिसाब से रिट ऑफ मैंडेमस डाल सकते हैं टू हैव अ कमांड। हमारी तीसरी रिट है रिट ऑफ सिरिचुरॉरी। रिट ऑफ सिरिचुरॉरी का मतलब है टू सर्टिफाई। सर्टिफाई का मतलब है कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई भी जजमेंट देता है, जजमेंट देने के बाद आपको लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ इल्लीगल जजमेंट दिया है और आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर दिया है, तो आप इसके हिसाब से रिट ऑफ सर्टिफाई जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट्स अगर इनमें से जिसमें भी आप रिट डाल रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देंगे कि वो अपने रिकॉर्ड्स दिखाया जाए और रिकॉर्ड्स देखने के बाद अगर उसमें कुछ एरर है उसको रिवाइज करेंगे और जजमेंट में अगर कोई भी एरर है या इलीगल है जजमेंट तो आप उसको सर्टिफाई करता है कोर्ट। इसलिए हम रिट ऑफ सर्टिफाई डालते हैं। हमारी चौथी रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसका मतलब है टू प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब है उसको प्रिवेंट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दोबारा वही एग्जाम्पल दूंगी। अब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी इलीगल जजमेंट देता है, जजमेंट देने के बाद हम कौन सी रिट यूज़ करेंगे, रिट ऑफ सर्टिफाई। लेकिन जजमेंट होने से पहले अगर उसको प्रिवेंट किया जाए तो हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन डालते हैं। यानी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने हिसाब से कोई भी जजमेंट प्रोनाउंस करने वाला है जो आपको लगता है कि वो इलीगल है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन डाल सकते हैं।
इसका मतलब आप सिर्टियोरी के हिसाब से आप उसको क्योर कर सकते हैं और प्रोहिबिशन के हिसाब से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों रिट्स के हिसाब से दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। हमारी 5वीं रिट है रिट ऑफ क्यू वेरेंटो। क्यू वेरेंटो क्यों रिट डाली जाती है? अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी चीज़ को इलीगल तरीके से कर रहा है तो हम रिट ऑफ क्यू वेरेंटो डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर है और डॉक्टर, उसके पास डिग्री नहीं है लेकिन उसने एक हॉस्पिटल खोल लिया है, वो ऑपरेशन भी कर रहा है। जब किसी पेशेंट को पता लगता है कि वो एक फेक डॉक्टर है और अपनी प्रैक्टिस इलीगल तरीके से कर रहा है, तो आप इसके हिसाब से कोर्ट का दरवाज़ा रिट ऑफ क्यू वेरेंटो में जा सकते हैं। वो डॉक्टर को सज़ा होगी और उसका जो हॉस्पिटल है वो बंद हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मेरे चैनल को आप, मेरा फ़ोन नंबर है 8074390497। मेरा नाम है अनुप्रिया सेठी एडवोकेट। कोई भी आपको जानकारी, किसी भी चीज़ के लीगल एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।